जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर 2021 की जून के इसका पार्ट 1 कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट बताकर याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। जबकि साथियों ये जो हाई कोर्ट के जज थे इनका नाम था धीरूभाई नाइक भाई पटेल, ध्यान रखिए धीरूभाई नाइक भाई पटेल। जबकि प्रधानमंत्री ने ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसके द्वारा संसद नया बनेगा। जबकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका प्रधानमंत्री ने नींव रखी है 10 दिसंबर 2020 को, ध्यान रखिए। जबकि इसका लक्ष्य क्या है 2022 तक पूरा होने का। जबकि साथियों अभी वर्तमान संसद है वो साथियों 64 योगिनी मंदिर है। एक मोरेना जिला आता है एमपी के अंदर, मोरेना जिला, इस पर आधारित है वर्तमान जो भी संसद भवन है। ये साथियों राउंड में है, गोल। साथियों इसके अंदर ध्यान रखिए 144 ये जो पिलर हैं ये 144 हैं जो पुरानी संसद के हैं। और अभी जो संसद बन रही है ये ट्रायंगल आकार में बन रही है, ध्यान रखिए। और जो पुरानी संसद थी वो राउंड में थी, जो कि 64 योगिनी मंदिर मोरेना जिला एमपी पर आधारित है, ध्यान रखिए। जबकि जो पुरानी अपनी संसद है उसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 21 फरवरी 1921 को, और उद्घाटन कब हुआ था उसका 18 जनवरी 1927 को। उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे भारत के वो थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने ही उद्घाटन करा था। जबकि साथियों ध्यान रखिए जो पुरानी संसद है उसके वास्तुकार थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। साथियों इसके साथ ये भी देख लीजिए दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान ये कब किया गया था 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा, ध्यान रखिए किंग जॉर्ज पंचम द्वारा। उस समय गवर्नर कौन थे लॉर्ड हॉर्डिंग, ये भी ध्यान रखिए। जबकि साथियों किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के यानी कि उसके सम्मान में ही पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन गाया गया था। जबकि जन गण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा कब दिया गया था 24 जनवरी 1950 को, ये भी ध्यान रखिए आप। जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। जबकि जन गण मन की मूल रूप से भाषा कौन सी है बंगाली भाषा, ध्यान रखिए। जबकि अब जो सेंट्रल विस्टा योजना के तहत संसद बन रहा है इसमें राज्यसभा में सीटें कितनी होगी 384, और जो पुराना था उसके अंदर सीटें कितनी हैं 245, और लोकसभा की सीटें अब रहेगी 888। जबकि अभी है 543 सीटें, ध्यान रखिए। और जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की इसके अंदर होगी 1272 सीटें, ये भी आप ध्यान रखिए। जबकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नींव कब रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट बताकर याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगाया था वो हाईकोर्ट के जज कौन है धीरूभाई नाइक भाई पटेल, ये भी ध्यान रखिए। जबकि जो वर्तमान संसद भवन है वो किस पर आधारित है 64 योगिनी मंदिर एमपी में है जिस पर आधारित है। जबकि वो जो राउंड में पिलर हैं उन पिलरों की संख्या कितनी है 144। जबकि इस पुराने संसद की नींव किसने रखी थी 21 फरवरी 1921 को। जबकि उद्घाटन किसने करा था संसद का 18 जनवरी 1927 को, तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन ने। जबकि वास्तुकार कौन थे पुराने संसद के एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। जबकि दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान कब किया गया 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा। जबकि साथियों जो सेंट्रल विस्टा है ये इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन, यानी कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन जो ये राजपथ है इसके दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। ये साथियों इसकी लंबाई है 3 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिए। मिड डे मील योजना के लिए केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मंजूरी दी है। जबकि साथियों ये जो मिड डे मील परियोजना है ये 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुई थी। उस समय इसका नाम था NSPE, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन, ध्यान रखिए। जबकि ये 1 से 5वीं क्लास तक के लिए बच्चों के लिए स्टार्ट की गई थी। जबकि 2017 में
जबकि 2017 में इसका नाम करके कर दिया गया नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल, ये भी ध्यान रखिए। जबकि साथियों 2001 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसके अंदर पका हुआ भोजन दिया जाने लगा था। कब से? 2001 में। जबकि 15 अगस्त 1995 को जब इसे लागू करा गया केंद्र द्वारा, जब इसका नाम था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन, और 2017 में इसका नाम बदल कर दिया गया नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल। जबकि 2001 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पका हुआ भोजन दिया जाने लगा। जबकि साथियों ध्यान रखिए, आज़ादी से पहले भी मिड डे मील जैसी ही सुविधा थी। ध्यान रखिए, सबसे पहले किस राज्य ने करी थी उस समय? मद्रास ने। मद्रास के जो नगर निगम है उसने करी थी 1925 में। जबकि दूसरा राज्य था पुदुचेरी, उसने करी थी 1930 में। साथ ही पुदुचेरी में जबकि किसका राज था? फ्रांस के प्रशासन द्वारा ही ये स्टार्ट करी गई थी मिड डे मील जैसी ही सुविधा। कहाँ पे? पुदुचेरी में 1930 में। जबकि फर्स्ट बार कहाँ? 1925 में, मद्रास में। जबकि आज़ादी के बाद मिड डे मील योजना प्रथम बार लागू कहाँ करी गई थी? तमिलनाडु में। ये जरूर ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है तमिलनाडु में 1 जुलाई 1982 से। ध्यान रखिए, आज़ादी से पहले प्रथम बार मिड डे मील जैसी सुविधा किसने लागू करी थी? मद्रास ने 1925 में। जबकि आज़ादी के बाद मिड डे मील योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तमिलनाडु, 1 जुलाई 1982 में। जबकि केंद्र द्वारा कब लागू की गई थी? 15 अगस्त 1995 में। ध्यान रखिए। जबकि मिड डे मील योजना ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जबकि शिक्षा मंत्री कौन है अभी नए? धर्मेंद्र प्रधान। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट यानी कि बंदरगाह का नियंत्रण 99 साल के लिए दिया गया है चाइना को। जबकि साथियों श्रीलंका को साथियों हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। और इसी के साथ श्रीलंका को भारत का आंसू भी कहा जाता है। जबकि साथियों इसका पुराना नाम था, श्रीलंका का पुराना नाम था 1972 के पहले 1972 तक इसका नाम था सिलोन। ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है सिलोन। जबकि 1972 में इसका नाम क्या करा गया? लंका। जबकि 1978 में लंका के आगे लगा दिया गया श्री, यानी कि सम्मानजनक सूचक के रूप में श्री लगा दिया गया। 78 से क्या हो गया इसका नाम? श्रीलंका। ध्यान रखिए, 1972 में लंका था, जबकि 1972 के पहले इसका नाम क्या था? सिलोन। जबकि 1978 से क्या हो गया? श्री जोड़कर श्रीलंका। ये ध्यान रखिए। जबकि साथियों ध्यान रखिए, भारत और श्रीलंका यानी कि भारत का जो ये रामेश्वरम है, भारत का रामेश्वरम और श्रीलंका का जाफना बीच। रामेश्वरम के साथियों कॉर्नर पे आता है धनुषकोडी, जबकि जाफना की तरफ आता है आपके तलाई मन्नार। यहाँ पे तलाई मन्नार, इसके मध्य, ये दोनों के मध्य धनुषकोडी जो कि पम्बन द्वीप पर है रामेश्वरम में, और तलाई मन्नार जो कि जाफना में है। इन दोनों के मध्य एडम ब्रिज या राम सेतु है। ध्यान रखिए। और इसी के मध्य ये पाक जल संधि है। ध्यान रखिए आप। और साथ ही इसकी 2 राजधानी होती है, जयवर्धने पूरे कुट्टे और कोलंबो। जबकि कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। ध्यान रखिए। यूएन के प्रतिष्ठित पदक साथियों ये शांति के दौरान दिया जाता है। जो शांति सेना भेजी जाती है देशों में, उस दौरान दिया जाता है। ये है डैग हैमर स्कोल्ड 2021 के लिए मरणोपरांत 3 भारतीय शांति रक्षकों को चुना गया है। इसके अंदर ये कौन? युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव। ध्यान रखिए। जबकि यूएन का प्रथम शांति मिशन ये भेजा गया था इजराइल व अरब विवाद के बाद 29 मई 1948 को। ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का प्रथम शांति मिशन किसके विरुद्ध भेजा गया था और कब भेजा गया था? ये इजराइल और अरब विवाद के बाद भेजा गया था 29 मई 1948 को। ध्यान रखिए। जबकि विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को प्रतिवर्ष। जबकि साथियों 2021 की थीम है कमिट टू क्विट। ध्यान रखिए। जबकि तंबाकू पर पूर्णतः बैन लगाने वाला
प्रथम देश कौन सा था? भूटान, जिसने 2010 के अंदर ही तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, ध्यान रखिए। जबकि साथियों केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये आता है राजमुंद्री में, ध्यान रखिए, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। जबकि तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा था? भूटान 2010 में। जबकि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। जबकि पहली बार किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल विकसित किया है, ये किया है इफ्को ने। जबकि साथियों इफ्को इसकी एक रिसर्च सेंटर होता है गुजरात के कलोल में, नैनो बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, उसी ने ये विकसित करा है नैनो यूरिया। जबकि इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर होता है दिल्ली में। जबकि इसके अध्यक्ष हैं इसके अभी BS नक्कई और CEO हैं US अवस्थी, ध्यान रखिए। कि इफ्को की स्थापना कब की गई थी? 1967 में दिल्ली में, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। जबकि इसके अध्यक्ष हैं BS नक्कई, इसके CEO कौन है? US अवस्थी, ध्यान रखिए। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी 2021 में कौन कर रहा है? ये कर रहा है साथियों भारत। जबकि भारत जो 13वां ब्रिक्स है, जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, उसकी मेजबानी में कौन करेगा? भारत। जबकि 2021 से पहले भारत 2012 और उसके बाद 2016 और अब तीसरी बार 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। जबकि जो 12वां शिखर सम्मेलन था, 12वां शिखर सम्मेलन जो 2020 में आयोजित किया गया था, उस समय मेजबानी देश कौन था? मेजबान देश वो था रूस, ध्यान रखिए। साथियों शिखर सम्मेलन के अंदर जो ये शिखर सम्मेलन होते हैं, इसके अंदर राष्ट्र प्रमुख भाग लेते हैं, ध्यान रखिए। जबकि ब्रिक्स के स्थापना के समय 4 देश थे, ध्यान रखिए। और 5वां देश जो कि साउथ अफ्रीका है, वो जुड़ा था 2010 में, ध्यान रखिए। जबकि ये जुड़ा तो 2010 में था, जबकि इसने सदस्य के तौर पर प्रथम बार भाग कब लिया था? 2011 में, जब ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग में, ध्यान रखिए। और 2010 में जब ये सदस्य बना, जब ब्रिक्स की सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, ध्यान रखिए। जबकि साउथ अफ्रीका की साथियों 3 राजधानियाँ होती हैं, PCB, यानी कि याद रखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लेम फाउंटेन, ध्यान रखिए साथियों। जबकि 3 राजधानी होती है, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूम फाउंटेन। जबकि सदस्य के तौर पर कब शामिल हुआ था ये? 2010 में ब्राज़ील के शिखर सम्मेलन में। और सदस्य के तौर पर प्रथम बार भाग कब लिया था इसने? 2011 में, जब बीजिंग शिखर सम्मेलन हुआ था 2011 में, ध्यान रखिए। और साथियों एक होता है इसका ब्रिक्स बैंक, जिसको NDB भी कहा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये 2014 में जब ब्राज़ील के फोर्टलेजा में इसका हस्ताक्षर हुए थे, ध्यान रखिए। जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्टार्टिंग कब से हुई थी? 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर होता है शंघाई, चाइना में, ध्यान रखिए। जबकि साथियों सेकंड हेडक्वार्टर, ये भी पूछा जाता है कि इसका दूसरा हेडक्वार्टर किधर है? वो है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, ध्यान रखिए। जबकि इसके प्रथम, जब 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, उस समय प्रथम अध्यक्ष थे KV कामत, जो कि भारत के थे। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो, ये ब्राज़ील के हैं। जबकि उपाध्यक्ष थे जो फर्स्ट समय भी यही थे और अभी वर्तमान में यही, अनिल किशोर, ध्यान रखिए। ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुई थी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की 2014 में, ब्राज़ील में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। जबकि स्टार्टिंग कब हुई? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में। जबकि ब्रिक्स का सेकंड हेडक्वार्टर कहाँ है? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? KV कामत। और अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मार्कोस प्राडो ट्राइजो, जो कि ब्राज़ील के हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? अनिल किशोर। जबकि साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2010 में। जबकि सदस्य के तौर पर इसने पहली बार शामिल कब हुआ था? ये 2011 में सदस्य के तौर पर भाग लिया था, 2011 में, ध्यान रखिए। जबकि साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी होती है, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूम फाउंटेन, ध्यान रखिए। TCS ने पेसपोर्ट नाम से यूरोप में अपना पहला इनोवेशन हब खोला है। ये खोला है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में, ध्यान रखिए।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसका हेडक्वार्टर होता है साथियों मुंबई में, जबकि इसके अभी अध्यक्ष या सीईओ कौन है, राजेश गोपीनाथन। जबकि साथियों यहीं हम एक और देख लेते हैं जो दो आईटी कंपनियां हैं। एक होती है विप्रो। विप्रो की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है विप्रो का, बेंगलुरु में, जबकि इसके सीईओ हैं थियरी डेला पोर्टा, ध्यान रखिए। जबकि एक कंपनी होती है इन्फोसिस, इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 जुलाई 1981 को। इसका हेडक्वार्टर किधर है, बेंगलुरु, जबकि इसके सीईओ हैं सलील पारेख, ध्यान रखिए। इसके साथियों ये एमडी एंड सीईओ और अध्यक्ष भी यही है, सलील पारेख, ध्यान रखिए। विप्रो के कौन होते हैं, थियरी डेल पोर्टा, जबकि टीसीएस के कौन है, राजेश गोपीनाथन। हिंदी पत्रकारिता दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि साथियों 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रथम बार उद्दंत मार्तंड ये प्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, सर्वप्रथम 30 मई 1826 को कोलकाता से। जबकि इसके फाउंडर कौन है, उद्दंत मार्तंड के पंडित युगल किशोर शुक्ल, ध्यान रखिए। जबकि साथियों इसका शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, राजा राममोहन राय को। जबकि राजा राममोहन राय ने भारत का सबसे पहले प्रमुख समाचार पत्र, जो साथियों जिसका विरोध नहीं हुआ था, वो स्टार्ट करा था 1821 में, संवाद कौमुदी के फाउंडर कौन है, राजा राममोहन राय, ध्यान रखिए। जबकि 232 साल पहले यानी कि 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र छपा था, वो था बंगाल गजट, ध्यान रखिए, बंगाल गजट। उसका श्रेय किसको जाता है, जेम्स ऑगस्टन हिस्की को, ध्यान रखिए। जबकि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, बंगाल गजट, उसका श्रेय किसको जाता है, जेम्स ऑगस्टन हिस्की को। मगर साथियों इसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अखबार में छापा था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। जबकि भारत का सबसे पहला और प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था, संवाद कौमुदी, ये ध्यान रखिए, संवाद कौमुदी। इसके फाउंडर कौन थे, राजा राममोहन राय। जबकि प्रथम हिंदी समाचार पत्र वो कौन सा था, उद्दंत मार्तंड, ये भी ध्यान रखिए। इसकी स्टार्टिंग कब से कही गई थी, 30 मई 1826 कोलकाता से स्टार्टिंग। इसके फाउंडर कौन है, पंडित युगल किशोर शुक्ल, ध्यान रखिए साथियों। असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ये नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर यानी कि प्रदीप चंद्रन नायर, ध्यान रखिए। ये साथियों देश का जो असम राइफल है ये देश का सबसे पुराना पुलिस फोर्स है, ध्यान रखिए। ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जबकि इसका गठन हुआ था 1835 में। उस समय इसका नाम था कछार लेवी, ध्यान रखिए। असम राइफल का जब गठन हुआ था 1835 में, उस समय इसका नाम था कछार लेवी। और साथ ही इसका प्रमुख काम था उस समय जो जनजातीय लोग होते हैं उनसे ब्रिटिश बस्तियों यानी कि कॉलोनियों और चाय बागानों की सुरक्षा के लिए कछार लेवी का गठन किया गया था 1835 में। जबकि इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कब किया गया, 1917 में इसका असम राइफल्स नाम कर दिया गया। और इसका हेडक्वार्टर होता है शिलोंग में, ध्यान रखिए। असम से आप कन्फ्यूजन मत हो जाइए, इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग मेघालय में। जबकि इसका उपनाम भी है, असम राइफल्स को अन्य नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर का प्रहरी व पर्वतीय लोगों का मित्र। ये साथियों क्वेश्चन आ सकता है कि पर्वतीय लोगों का मित्र किस पुलिस फोर्स को कहा जाता है, या पूर्वोत्तर का प्रहरी किस पुलिस फोर्स को कहा जाता है, ये है असम राइफल्स। जबकि देश का सबसे पुराना पुलिस फोर्स कौन सा है, असम राइफल्स। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1835 में। जब स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, कछार लेवी। और 1917 में कछार लेवी से नाम कर दिया गया क्या, असम राइफल्स, ध्यान रखिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, शिलोंग मेघालय में। जबकि इसका उपनाम क्या है, पूर्वोत्तर का प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र। हाल ही में एक बुक आई है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, एसेज 2003 और 2020, ये है सलमान रुश्दी की। जबकि साथियों इनकी फर्स्ट जो उपन्यास था इनका सलमान रुश्दी का, वो था ग्रिम्स, ध्यान रखिए ग्रिम्स, जो कि 1975 में आया था। और उन्हें
मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 का बुकर अवार्ड भी दिया गया था, ध्यान रखिए, सलमान रुश्दी का। पहला उपन्यास कौन था? ग्रिम्स 1975 में आया था, जबकि मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सलमान रुश्दी को 1981 में बुकर अवार्ड दिया गया था। एक और पुस्तक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, यह है रवि शास्त्री, जबकि साथियों रवि शास्त्री का पूरा नाम हो जाता है रवि शास्त्री जयद्रथ शास्त्री, ध्यान रखिए। ये भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, जबकि इस बुक के सह लेखक हैं एजाज मेनन, ध्यान रखिए, एजाज मेमन, ये ध्यान रखिए। विश्व दुग्ध दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 जून को, जबकि भारत के अंदर राष्ट्रीय दूध दिवस या दुग्ध दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, जबकि वर्गीज कुरियन की जयंती के रूप में ही 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और जबकि वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, और इन्हें ही एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, जिसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1965 को। साथ ही क्वेश्चन आ जाता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड किसकी सुझाव पर स्थापना की गई थी? ये उस समय इसकी स्थापना की गई थी लाल बहादुर शास्त्री जी के सुझाव पर। किसकी? एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। जबकि वर्गीज कुरियन के द्वारा ही दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था 1970 में, ध्यान रखिए। और एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1965 को। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वर्गीज कुरियन। जबकि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड किसकी सुझाव पर स्थापना की गई थी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध क्रांति से, जो कि ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट कब हुआ था? 1970 में वर्गीज कुरियन के द्वारा। जबकि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तेलंगाना का स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 2 जून को, क्योंकि 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। साथ ही ये पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना किस समिति की सिफारिश पर अलग हुआ था? ये थी कृष्णा समिति, ध्यान रखिए, कृष्णा समिति। इसकी सिफारिश पर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। इसकी राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु इसकी राज्य भाषा है, जो कि 6 सांस्कृतिक भाषाओं में से ये तेलुगु भी एक सांस्कृतिक भाषा आती है, ध्यान रखिए। जबकि साथियों तेलंगाना का नाम त्रिलिंग देश के नाम पर पड़ा है, क्योंकि तेलंगाना में मुख्यतः त्रिलिंग देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुख्यतः 3 शिवलिंग है। एक होता है कालेश्वरम, और दूसरा होता है श्रीशैलम, और तीसरा होता है द्राक्षरम, ध्यान रखिए, द्राक्षरम, ध्यान रखिए। त्रिलिंग देश के नाम पर किस राज्य का नाम पड़ा है? तेलंगाना का, क्योंकि यहाँ 3 मुख्यतः शिवलिंग है, कालेश्वरम, श्रीशैलम, द्वारकशरम, ध्यान रखिए। जबकि इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? के चंद्रशेखर राव, जो भी वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं। जबकि इसके वर्तमान में अभी गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। जबकि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो जाती है हैदराबाद। ये साथियों मूसी नदी के किनारे स्थित है, और मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और कृष्णा पर किसकी राजधानी स्थित है? आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम। ये साथियों जितना हम रिवीजन करते जाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। साथियों एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए हम थोड़ा हल्का सा डीप में चल रहे हैं। डीप का मतलब ये हो गया जो स्टैटिक जीके होती है उसको पूरा कवर करके चल रहे हैं। जबकि हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में शामिल किया गया था, और हैदराबाद की स्थापना की गई थी 1591 में कुली कुतुब शाह द्वारा। जबकि हैदराबाद के अंदर साथियों ध्यान रखिए 3-4 मुख्यतः स्थान है। एक होता है गोलकुंडा का किला, एक होता है मक्का मस्जिद। साथियों मक्का मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो ईंटें हैं वो मक्का से जो मिट्टी लाई गई थी उसी मिट्टी से निर्मित की गई थी ईंटें, इसलिए इसको मक्का मस्जिद कहा जाता है। और एक और आता है फेमस म्यूजियम, सलारगंज म्यूजियम, ध्यान रखिए। साथियों तेलंगाना की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? कृष्णा समिति की सिफारिश पर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर। जबकि भाषा कौन सी है तेलंगाना की? तेलुगु, जो कि 6 सांस्कृतिक भाषाओं में से एक है। और तेलंगाना का नाम त्रिलिंग देश के नाम पर पड़ा है, क्योंकि यह मुख्यतः 3 शिवलिंग है,
कालेश्वरम, श्रीशैलम और द्वारकेश्वरम। जबकि इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, जो वर्तमान में भी हैं, के चंद्रशेखर राव। और वर्तमान में गवर्नर कौन है, तमिलसाई सुंदरराजन। इसकी राजधानी होती है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद भारत में कब मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो के तहत। जबकि हैदराबाद की स्थापना करी थी 1591 में कुली कुतुब शाह ने। और यहाँ पे 3 प्रसिद्ध जगह हैं, गोलकुंडा का किला, मक्का मस्जिद, सालार जंग म्यूजियम। ध्यान रखिए, भारत ने हाल ही में एससीओ के सभी सदस्य देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। जबकि साथियों, ये मास मीडिया होता है, जैसे अपन व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक चलाते हैं, इसे मास मीडिया के अंदर ही आते हैं, जो माउथ पब्लिसिटी से यानी कि किसी बात को हम आसानी से कह सकते हैं और जल्दी से जल्दी किसी बात को आप पहुंचा सकते हो। एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 में। ध्यान रखिए, जबकि इसका नाम तो शंघाई है साथियों, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में। ध्यान रखिए, और वर्तमान में इसके देश होते हैं 8। और भारत इसका सदस्य देश कब बना था, 2017 में। और भारत के पीछे पीछे ही कौन सा सदस्य देश इसका बना था, पाकिस्तान। जहाँ जहाँ जाएगा भारत, वहाँ वहाँ जाएगा पाकिस्तान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष बने, ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इनको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। जबकि साथियों, इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। इनकी 70 वर्ष या तो रिटायरिंग की उम्र हो जाती है जब तक, या 3 वर्ष अधिकतम। यानी कि अगर इनकी 65 वर्ष भी उम्र है तो ये 3 वर्ष तक ही बन सकते हैं, या अगर ये 68 साल के बने तो ये नहीं 3 साल तक करेंगे, ये 70 साल के होते ही 2 साल के कार्यकाल होगा जब ये रिटायर हो जाएंगे। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को, जो कि मानव अधिकार संरक्षण एक्ट 1993 के तहत किया गया था। इसका गठन कब, 12 अक्टूबर 1993 को। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ध्यान रखिए, जबकि साथियों जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखिए, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। जबकि इसका गठन कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 को, मानव अधिकार एक्ट 1993 के तहत। जबकि इसको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। इसका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष उम्र। RDSO अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन, जो केंद्र की एक पहल है योजना, वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय बना है। कौन सा, RDSO। ये साथियों, ये भारतीय रेलवे के क्षेत्र के लिए यानी कि एक मानक निर्धारित करता है। यानी कि जैसे ट्रेन हो गई, ट्रेन की सीट हो गई, ट्रेन के पहिए हो गए, वो कौन मानक तय करता है, RDSO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, लखनऊ में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2021 में। ध्यान रखिए, जबकि साथियों ध्यान रखिए, इंडियन रेलवे का एकमात्र अनुसंधान संस्थान एवं विकास शाखा है, ये ध्यान रखिए आप। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1921 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में। हाल ही में ICC ने 2027 व 2031 के मेंस ODI वर्ल्ड कप के लिए घोषणा करी है कि 14 टीमें खेलेगी 2027 और 2031 में। जबकि 2024 से 2024, 26, 28 और 2030 तक खेले जाने वाले ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप में 20-20 टीमें खेलेगी। जबकि ODI अभी वर्ल्ड कप में अभी वर्तमान में 10 टीमें खेलती है। ध्यान रखिए, हाल ही में नीति आयोग का 3रा संस्करण आया था SDG इंडिया इंडेक्स का 2021 में। इसमें जारी करने पर पहला राज्य रहा था केरला। ये साथियों होता है सतत विकास लक्ष्य, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये साथियों कुल मिला के 17 गोल होते हैं। जबकि SDG इसकी स्टार्टिंग की गई थी 25 सितंबर 2015 को। न्यूयॉर्क में एक सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसमें टोटल कितने थे, 17। जबकि इन्हें पूरा करने का लक्ष्य प्रत्येक देश को कितना दिया गया था, 2030 तक। ध्यान रखिए, इसी के तहत प्रत्येक देश अपने अपने SDG गोल जारी करता है प्रत्येक वर्ष। यानी कि उनका मूल्यांकन करता है कि आप हमारा देश कितना उस SDG गोल तक अचीव कर रहा है। तो इसीलिए 3रे संस्करण भारत में जारी करा नीति आयोग ने, और इसमें प्रथम राज्य कौन रहा है, केरला। जबकि कुल मिला के SDG गोल कितने हैं, 17। नासा शुक्र के लिए
2 मिशन भेजेगा 2028 और 2030 के मध्य में। पहला मिशन कौन सा है? द विंची, और दूसरा है वेरिटोस, ध्यान रखिए। जबकि शुक्र यानी कि वीनस, इसको भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा, और इसका नाम पड़ा है लव एंड ब्यूटी की देवी जो कि रोमन देवी है, उसी नाम पर पड़ा है वीनस, ये ध्यान रखिए। जबकि साथियों पूरब से पश्चिम, जबकि पूरब से पश्चिम घूमते हैं 2 ग्रह, शुक्र व अरुण, यानी कि वीनस और यूरेनस। जबकि यूरेनस ये 7वां ग्रह हो जाता है, सौर मंडल का 7वां ग्रह। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ क्वेश्चन आता है साथियों, पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन से 2 ग्रह घूमते हैं? या तो दे देंगे एक, या दे देंगे दोनों का ऑप्शन में नाम एक साथ, शुक्र और अरुण, यानी कि वीनस और यूरेनस। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। जबकि साथियों इसके अंदर एक मेजबान देश भी होता है, जो कि 2021 में इसका मेजबान देश था पाकिस्तान। जबकि इसकी थीम क्या है? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। जबकि 2018 में इसका मेजबान देश था भारत, 2019 में था चीन और 2020 में था कोलंबिया, ध्यान रखिए। जबकि जो पर्यावरण दिवस पर मेजबान देश की प्रथा स्टार्टिंग की गई थी, ये की गई थी 1987 में। जबकि विश्व पर्यावरण दिवस ये प्रथम बार मनाया गया था 1974 को, ध्यान रखिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर मेजबान देश कौन है? पाकिस्तान, ध्यान रखिए। जबकि मेजबान देश की प्रथा कब स्टार्ट हुई थी? 1987 में स्टार्टिंग हुई थी, और प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2021 ये दिया गया है डेविड डियोप को। ये साथियों फर्स्ट फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है, और इनका पहला ही उपन्यास था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। कौन सा? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये फर्स्ट फ्रांसीसी हैं जिन्हें ये उपन्यासकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2021 दिया गया है। जबकि इसकी स्टार्टिंग की गई थी 2005 में, और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड दिया गया था इस्माइल कादरी को, ध्यान रखिए, इस्माइल कादरी को। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम था सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। जबकि साथियों ध्यान रखिए 2 बार तो राष्ट्रपति रह चुके हैं और 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लास्ट बार ये रहे थे 2017 के पहले, क्योंकि इनके जो पुत्र हैं यानी कि बेटे, वो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, प्रविंद जगन्नाथ। इन्हीं के लिए इन्होंने 2017 से राजनीति से इस्तीफा ले लिया था, यानी कि छोड़ दी थी। वो इनके पिता थे, कौन? प्रविंद जगन्नाथ के पिता कौन है? अनिरुद्ध जगन्नाथ। जबकि राष्ट्रपति कौन है मॉरिशस के? पृथ्वीराज सिंह रूपन। और अभी मॉरिशस की राजधानी कौन सी होती है? पोर्ट लुइस, ये ध्यान रखिए। जबकि साथियों 2020 के अंदर पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए थे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। उनके पुत्र अभी कौन है? प्रविंद जगन्नाथ, जो कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है मॉरिशस के। मॉरिशस की राजधानी क्या होती है? पोर्ट लुइस। राष्ट्रपति कौन है मॉरिशस के वर्तमान में? पृथ्वीराज सिंह रूपन। व्हाट्सएप के भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए हैं परेश बी लाल। जबकि व्हाट्सएप ये साथियों फेसबुक की पेरेंटल कंपनी है, जबकि इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में, और इसके फाउंडर कौन हैं? जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। ये ध्यान रखिए, इसके फाउंडर कौन है? जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। जबकि अभी व्हाट्सएप के सीईओ हैं विल केथ कार्ट। ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, जबकि इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर होता है कैलिफोर्निया यूएसए में। जबकि इसके फाउंडर हैं जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन, जबकि सीईओ हैं विल केथ कार्ट, ये ध्यान रखिए। जबकि 24वां बिम्स्टेक दिवस मनाया गया है 6 जून 2021 को। जबकि साथियों बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये ध्यान रखिए। स्थापना कब की गई थी? 6 जून 1997 को। उस समय इसके सदस्य देश थे जिनको संस्थापक देश भी कहा जाता है, वो थे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। जबकि म्यांमार जुड़ा था साथियों 1997 में जुड़ा था, जबकि वो दिसंबर में जुड़ा था। और लास्ट इसके 2 सदस्य देश जुड़े हैं
6 नंबर और 7 नंबर भूटान और नेपाल 2004 में, ध्यान रखिए। म्यांमार के जुड़ने के बाद इसका नाम कर दिया गया था बिम्स्टेक, जबकि शुरुआत में नाम था इसका बिम्स्ट, ध्यान रखिए। और इसके सदस्य देश कौन थे? 6 जून 1997 में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, जबकि म्यांमार 1997 में दिसंबर में इसमें शामिल हुआ था। और लास्ट 2 देश जुड़ने वाले हैं इसमें 2004 में, भूटान और नेपाल, जबकि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ध्यान रखिए। असम का 7वां नेशनल पार्क ये बना है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जबकि साथियों इससे पहले 6th इसका नेशनल पार्क एक और बना था रायमोना, ध्यान रखिए रायमोना। साथियों रायमोना को अपग्रेड करा गया था, जबकि रायमोना नेशनल पार्क ये गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है। और साथियों ये जो बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद है, हमने देखा था पहले बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, उसी का जो कोकराझार जिला आता है उसी में आता है रायमोना नेशनल पार्क, ध्यान रखिए। जबकि अब कुल मिलाकर यहाँ 7 हो गए हैं। पहला था काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा था इसका मानस नेशनल पार्क, तीसरा है इसका नामेरी नेशनल पार्क, चौथा आता है इसका औरंग नेशनल पार्क, 5वां डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और छठा बना था रायमोना नेशनल पार्क, और 7वां भी नवीनतम बना है देहिंग पटकाई। जबकि साथियों ध्यान रखिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क है ये दोनों ही 1985 में इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत की जो सूची है उसमें शामिल करा गया था। ध्यान रखिए काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की जो सूची है उसमें शामिल किया गया था। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? साथियों अब हम थोड़ा डीप में चलेंगे, यानी कि स्टैटिक कवर करते चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं, सबके एग्ज़ाम अब आने वाले हैं, तो इसलिए हम थोड़ा डीप में चलेंगे और अच्छे से करेंगे, अब थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से और मेहनत करेंगे। आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए, उनका रिवीजन करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।